आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आज की सुबह जब प्रकाश पर्व पूरा देश और दुनिया में अनुयायी मना रहे थे, तब एक बड़ी खबर मिली कि तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस लेगी और इसकी पूरी प्रक्रिया इसी बार शीत सत्र में, इस महीने के अंत में जो सत्र शुरू होगा उसमें शुरू हो जाएगी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले किया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, जिसको लेकर किसान साल भर से ज्यादा वक्त से आंदोलित थे, दिल्ली की बॉर्डर पर सीमाओं पर डटे हुए थे और लगातार किसान आंदोलन को लेकर सारी दुनिया में चर्चाएं होती रही। कई पड़ाव किसान आंदोलन क्या है, लेकिन इसके बाद अब सरकार ने तय किया कि तीनों कृषि कानून जिसका विरोध किसान संगठन कर रहे थे, कुछ संगठनों ने लगातार इसका विरोध किया है, वो वापस लिए जाएंगे। प्रक्रिया इसी शीत सत्र में, इस महीने के अंत में जो शुरू होगा, शुरू की जाएगी। क्या प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे पहले सुनिए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समझा नहीं पाए, उनकी तपस्या, उनकी टीम की तपस्या में शायद कोई कसर रही होगी, लेकिन फिर भी आज वो किसी को दोष देना नहीं चाहते। तीनों कृषि कानून इन्हें वापस लिया जाएगा और शुद्ध मन से मैं ये बात करने देशवासियों के समक्ष आया हूं। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कमल पटेल, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका बयान, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेता, उनसे जो प्रतिक्रिया जिस तरह की आएगी, हमने कमल पटेल को सुना, कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया हमको सुनने को मिल सकती है। लेकिन किसान जो आंदोलनरत थे, जिन्होंने समर्थन किया था इस आंदोलन का, जिन्होंने लगातार जो विरोध का झंडा उसको बुलंद करके रखा, जो दिल्ली में किसान थे, सीमाओं पर बैठे हुए थे, उनका साथ दिया सारे देश में, वो इस वक्त काफी प्रसन्न है। इस वक्त हमारे साथ में 2 ऐसे लोग लगातार जुड़े हुए हैं जो किसानों से, किसानी से, इन कृषि बिलों से, इस पर आंदोलन से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और किसान परिवेश को भलीभांति समझते हैं। द्वारिका साहू जी हैं, जो किसानों के ही नेता हैं और लगातार संघर्ष करते हैं किसानों के लिए। द्वारिका जी, पहले तो मैं शुभकामनाएं दे दूं, जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, आपने भी इसमें अपनी तरफ से भूमिका अदा की थी, कैसे देखते हैं आप इसे? धन्यवाद पुनीत जी। जी, बात बहुत ही स्पष्ट है। मोदी जी ने वापस लिया, क्षमा भी मांग लिया
और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं किसान परिवार की ओर से। मेरा निवेदन इस बात का है कि आज जो परिस्थिति है वह जो 1 साल तक जो किसान लोग जो इतने ठंड में, गर्मी में, बरसात में पूरे 12 महीना मतलब पूरे साल भर वहां पर जमे रहे, बैठे रहे और उसके ऊपर कई प्रकार के प्रताड़ित भी हुए और प्रताड़ित होने के कारण किसानों को इतना तकलीफ जो हुआ है और इस तकलीफ में करीब करीब 850 किसान वहां पर खत्म भी हुए हैं। उसको ध्यान में देते हुए हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर भी विचार किया जाए। उस किसान परिवार को निश्चित रूप से 50-50 लाख की मुआवजा तत्काल घोषित करें और सदन में ला करके उसको तीनों कानून को वापस लेते हुए एमएसपी को एकदम निश्चित कर दें कि हमने ये एमएसपी हमारा निश्चित है और पूरे 12 महीना धान, गेहूं, दलहन, तिलहन सारी फसलों पे एमएसपी की गारंटी दे दें और इस गारंटी देने से किसान निश्चित रूप से जो इतना 1 साल तक जो तपस्या किया उसका परिणाम उसको मिल जाएगा, तभी किसान खुश होंगे। वापस लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ ये भी कहूंगा कि आज मोदी जी का बहुत बड़े मजबूरी भी है। किसान 1 साल से वहां पर संघर्ष कर रहे थे, वहां पर लड़ रहे थे, बैठ रहे थे, आज पूरे तपस्या किए और आज जब चुनाव का परिस्थिति क्लियर दिख रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होना है और उपचुनाव का परिणाम भी सामने आया है, तो मोदी जी को आज उस वापस जो लेने का एक बड़ा कारण वो भी है कि वो चुनाव को ही प्राथमिकता दी, इतना तकलीफ को नहीं देखे। अगर ये चुनाव नहीं रहता और वापस लेते तो हमको और ज्यादा खुशी होती। 1 साल तक जो मरे मिटे हैं किसान लोग, उनके पीड़ा को आज कैसे उसको पूरा करेंगे, इनको मोदी जी को सोचना चाहिए, उनके लिए विचार करना चाहिए। ठीक है, जो मुआवजा देना चाहिए, जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं द्वारिका जी, जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं वो प्रतिक्रिया पंजाब के, हरियाणा के और जो आंदोलनरत किसान थे उन सबकी भी सेम वही की वही प्रतिक्रिया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि दिए के प्रकाश के समान जो चीज सत्य थी वो हम कुछ किसान जो संगठन आंदोलन कर रहे थे उनको ये बात समझा नहीं पाए। मतलब लॉजिकली अगर हम देखें तो उनका यह भी मानना है कि जो था वो सही था और विरोध के आगे हमको इसको वापस लेना पड़ा है। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि किसान को समझा नहीं पाए। ये कानून, तीनों कानून जो है काला कानून था, समझाने की क्या जरूरत, वो तो समझ में आ गया था। उनको मोदी जी को 1 साल बाद समझ में आ रहा है, इसको तो तत्काल समझ में आना। इतनी बड़ी घटना हुई दिल्ली में जाकर के, कितना बड़ा लाल किले पे जो स्थिति ठीक नहीं हुआ, उसको हम उसका विरोध करते हैं। उसके बावजूद भी अगर इतना दिन तक वो खींचते आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को पहले विचार कर लेना था, किसान के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए था। इतना तकलीफ में बैठे थे, उसको वो किसानों को पीड़ा को मेरा पीड़ा समझ लेना था, तो आज ये परिस्थिति जो 850 किसान जो मरे हैं वहां पर, उनकी हालत ये नहीं होती। इसलिए हम निवेदन करते हैं, किसान परिवार की ओर से निवेदन करते हैं, आज पूरे इस मुआवजे निश्चित रूप से उसको तय करें, उस परिवार की स्थिति को भली बात समझे, उनकी पीड़ा को समझे, जो साल भर तक बैठे थे उनकी पीड़ा को समझे और मुआवजा निश्चित करे। और एमएसपी जो अभी विधानसभा जो तीनों कानून को वापस लेंगे, उसको पारित करेंगे, उसी समय एमएसपी को भी बिल्कुल फाइनल कर देना चाहिए कि हम सारी फसलें का एमएसपी तय करते हैं और 12 महीना हमारा खरीदी हो। चलिए, हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी में। सुरेंद्र जी, हालांकि आपकी प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी है इस पर और बड़ी संतुलित तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन में उन्होंने 2-3 शब्द ऐसे कहे हैं कि मैं बड़े शुद्ध मन से बिना किसी को दोष दिए इनको वापस लेता हूं, इसकी प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसानों का साथ देने का वायदा किया, किसानों का साथ अलग अलग मंचों पर दिया, लेकिन पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसानों का आंदोलन देश ने, दुनिया ने देखा। इसमें कई पड़ाव आए और 1 साल के बाद या उससे अधिक समय के बाद अगर ये वापस हो रहा है, कैसे इसको याद रखा जाएगा? पुनीत जी, दरअसल में आज का जो दिन है गुरु नानक पर्व है, प्रकाश पर्व है और अंधेरे से उजाले की ओर जाने की का पर्व है।
निश्चित रूप से इसको मैं अपनी प्रतिक्रिया, प्रारंभिक प्रतिक्रिया तो मैं दे चुका हूं। इसको एक दूसरे दृष्टि से मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में इस सरकार ने पहली बार जनता के मांग के अनुरूप, जनता की इच्छाओं के अनुरूप, किसानों के भावनाओं को समझने के लिए उनकी बाध्यता रखी। तो ये दरअसल मैं प्रणाम करता हूं उन किसानों को, प्रणाम करता हूं लोकतंत्र को, धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय समाज की जो परिस्थितियां हैं उसको, कि जिन्होंने इसे इस तरह से अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी कृषि को बचाने के लिए जिस तरह से आंदोलन किया, जिस तरह संघर्ष किया, जिस तरह से एकजुट रहे, कई तरह से प्रलोभन के बाद, कई तरह से दबाव के बाद, कई तरह से प्रताड़ना के बाद, लोगों की जान जाने के बावजूद भी पीछे नहीं हटे और लगातार निरंतर लगे रहे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा, समझना पड़ा कि अंततः इस देश का मालिक आम जनता है, इस देश के मालिक किसान है। सुरेंद्र जी, प्रतिक्रियाओं का दौर काफी तेज है इस वक्त। अनिल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। अनिल जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, आज लंबे संघर्ष के बाद किसानों का आंदोलन हम कहें कामयाब रहा। सरकार जो है उसने ऐलान कर दिया कि तीनों कानून वापस लिए जाएंगे कृषि संबंधी। प्रतिक्रिया आपकी। अनिल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अनिल जी सुन पा रहे हो तो बताएं, आप तीनों कानून वापस हो गए? चलिए, लगता है कि मेरी आवाज शायद अनिल जी तक स्पष्ट नहीं है। अनिल जी को हम स्पष्ट सुन नहीं पा रहे हैं। लगातार हम प्रतिक्रियाओं को सुनवा भी रहे हैं। सारे देश में इस वक्त किसान आंदोलन की प्रतिक्रिया मिली। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हमारे साथ में जुड़ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। बांधी साहब, आज केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, इस आंदोलन को किस तौर पर देखा जाएगा? इस आंदोलन की प्रतिक्रिया के तौर पर क्या सरकार को झुकना पड़ा या सरकार की उदारता है? अब इस पर डिबेट का रुख हम देख रहे हैं। सारे देश में इस वक्त चर्चा इसी मुद्दे के ऊपर हो रही। आप कैसे देखते हैं इसे? पुनीत जी, मोदी जी का ये जो निर्णय है वो बहुत सारे अनुभवों के आधार पर है। उन्होंने अपने पूरे स्पष्ट दिल से, हृदय से, और उन्होंने किसानों के, छोटे छोटे किसान है उसको बदलाव के लिए ही उन्होंने प्रयास किए हैं। परंतु जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बातचीत आई, कुछ किसान जो लोग हैं असंतुष्ट हैं, कुछ बातचीत ऐसी आई, तो मोदी जी ने इन भावनात्मक तरीके से उन पर भी उन्होंने विचार किया और देश से क्षमा मांगना, मतलब एक ऐसा प्रक्रिया है कि अगर बिना कारण के सब बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने देश से क्षमा मांगा, और ये बहुत बड़ी उनकी उदारता है और उनकी एक दृष्टिकोण है। और इस पर शर्त और किंतु परिस्थिति करके राजनीति करने का जो कांग्रेस जो है बीच में कूदने का जो प्रयास कर रही है, वो उनका एक निराधार है। बल्कि उनको एक सिरे से बिना प्रश्न खड़ा किए, जैसे मोदी जी ने कहा है, उसी तरीके से कांग्रेसियों को उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये जो लोकतांत्रिक तरीके में एक बात है, जिनके लिए उन्होंने पीछे में रह करके एक आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया, भड़काने का भी प्रयास किया, कई मुद्दों में है, कुछ राज्यों में हुए, कुछ राज्यों के किसानों को फायदे हुए, कुछ राज्यों में ऐसे, ये सब तमाम परिस्थितियों को एक विचार करते हुए देश से क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी बात है और उनको उन्हीं उदारता से स्वीकार करना चाहिए लोगों को। लेकिन बादी साहब, हम जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं ना पूरे देश में इस वक्त, सब लोगों ने पंजाब चुनाव, यूपी चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, उपचुनाव के नतीजे, इन सारे मामले, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने कर ही दिया, इन सब का दबाव, इन सब का प्रेशर था। इस तौर पर भी देखा है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव ही सर्वोपरि होते हैं, और चूंकि चुनाव सामने हैं, चुनाव के नतीजे सामने हैं, जो उपचुनाव हुए, इस वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र में चुनाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इसलिए ये चुनाव है और चुनाव की स्ट्रेटेजी अलग है। लेकिन
इस घटना को, इस मोदी जी की क्षमा मांगने को और उन राज्यों के चुनाव से जोड़ना, ये कांग्रेसियों की एक सोच है, उनकी राजनीतिक बोलने का उनको एक अवसर है और वो इस अवसर को किसी भी तरीके से चूक नहीं रहे हैं। वो अपनी बात को इसी मुद्दों पर कहेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि चलो उदारता का मामला है, इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए हमारे साथ जी, हमारे साथ में इस वक्त प्रतिक्रियाएं बड़ी तेजी से आ रही। अनिल यादव जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता। अनिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। तीनों कानून वापस लिए गए, जाहिर तौर पर एक संतोष तो होगा कि एक लंबे आंदोलन के बाद इन्हें वापस लिया, कैसे आप देखते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल संतोष हुआ और हम किसानों की बड़ी जीत मान के चल रहे हैं और आवाज करते हैं। वो दे रहा है से चलो 750 किसान हमारे ये बात मानी गई, लेकिन ठीक है। और एक ये मान के चलिएगा कि अहंकार टूटा है। हमें उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि इतनी जल्दी अभी मोदी जी मान जाएंगे। लोकसभा का इंतज़ार करेंगे, लेकिन यूपी के चुनाव से पहले ही ये देखने को मिल गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अभी कमी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अगर कानूनी जमा पहनाने की बात और हो जाती और जैसे कमेटी गठित की बात की, हो सकता है उसमें हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता जो है इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाएं, तो शाम को देखने को मिलेगा कि आंदोलन वापस हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन बिजली बिल और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और वो इस आंदोलन का हिस्सा थी। तो वो शब्द मोदी जी ने बोलने में थोड़ा सा कंजूसी कर दी। अगर ये भी अगर शब्द आ जाते उसके बीच में, तो होली, दिवाली और सारे त्यौहार हमारे आज ही मन जाते। तो हम यही देख रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा स्टैंड क्या लेता है शाम तक दिल्ली से, कि इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तक या बिजली के बिल तक इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली, किसान संगठनों की बैठक, जो हमको जानकारी अभी मिल रही है। कल एक मीटिंग हुई, उसमें सारी चीज़ें तय होंगी, लेकिन इसे किस तौर पर देखा जाएगा, इसे किस नज़रिए से देखा जाएगा, क्या इसे केंद्र सरकार की या प्रधानमंत्री जी की उदारता के तौर पर देखेंगे या फिर इसे किसान आंदोलन के कारण विवश इस तौर के ऊपर हम देखेंगे, ये सारे दिन भर चर्चा में रहने वाला, आगे तक चलेगा। लेकिन एक राहत की बात यह कि किसानों ने जिसके लिए लंबा संघर्ष किया, उनको देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि तीनों कृषि कानून जिसका इतना विरोध था उनको वापस लिया जाएगा और 29 तारीख से 29 नवंबर से जो शीत सत्र शुरू हो रहा है संसद का, उसमें इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, शुरू की जाएगी। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी और द्वारिका साहू जी, किसान नेता, लगातार जुड़े रहे, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप दोनों का शुक्रिया। ऊपर पर प्रधानमंत्री का ऐलान है कि तीनों कृषि कानून जिसका विरोध लगातार किसान संगठन 1 साल से कर रहे थे, उनको वापस लिया जा रहा है और किसी का दोष नहीं, लेकिन इन कानूनों को वापस केंद्र सरकार लेती है। लेकिन अब इसी बात पर एक बहस छिड़ गई कि क्या केंद्र सरकार को या बीजेपी को इस मसले पर बैकफुट पर जाना पड़ा है, झुकना पड़ा है, ये कृषि कानून का विरोध जो हो रहा था उसका नतीजा है, या ये मानकर चलें कि उदारता है। हमारे साथ में इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस से और राकेश शर्मा जी बीजेपी से। राकेश जी, क्या केंद्र को झुकना पड़ा है चुनाव के मद्देनजर? ये बार बार बात कही जा रही। पुनीत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इस बात के गवाह रहे होंगे पुनीत जी कि दीपावली पर जब देश के प्रधानमंत्री ने देश को तोहफा दिया और डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए, तो कांग्रेस पार्टी सहित अन्य कुछ छोटे छोटे दलों ने ये बात कही कि साहब देश में 1 साल से लगातार किसान आंदोलन चल रहा था कृषि कानूनों के विरोध में और अब उनको वापस लिया गया। बात करेंगे इसी कानून की। तो बीते 1 साल से किसान आंदोलनरत थे। वजह थी 3 नए कृषि कानून जिसको केंद्र सरकार ने अब वापस लेने का फैसला कर लिया है। देश के नाम अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि 18 मिनट जो उन्होंने अपना संबोधन रखा है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, लेकिन किसी वजह से उनको शायद किसानों तक समझा नहीं पाई, पहुंचा नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने स्वच्छ मन से निर्णय लिया है। उन्होंने, उनकी सरकार ने, कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री को देश ने सुना, इसके बाद तेजी से इस पर प्रतिक्रिया आई। जितने किसान आंदोलन करने वाले संगठनों के साथ खड़े हुए थे वे सब बेहद खुश हैं। कांग्रेस पार्टी और तमाम दल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है
और केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि इस पूरे मामले पर सरकार ने एक उदारता भरा रवैया अपनाया। इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अनिल यादव साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस पार्टी से, राकेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, आप ही से हमने सवाल की शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी को क्या चुनाव और उपचुनाव के नतीजों की वजह से कदम उठाना पड़ा है? क्योंकि लगातार इसके बाद गाए बगाए जो जितने आंदोलन में पहले प्रतिक्रियाएं थी बीजेपी की, उसे देखते हुए अब कांग्रेस समेत तमाम दल कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ा है। पुनीत जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सहित देश में बड़े चैनल IBC के माध्यम से गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं अपने और आपके दर्शकों को देना चाहूँगा जी। साथ ही आज ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लिया है, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है पुनीत जी कि दीपावली से पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए तो कांग्रेस ने इसको भी चुनाव से जोड़ा था। आपने देखा मध्य प्रदेश में 4 स्थानों पे चुनाव होते हैं, 1 लोकसभा की और 3 विधानसभा की सीटों पर, जिसमें से 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अगर आज आप हर चीज को चुनाव से जोड़ेंगे पुनीत जी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा कि देश में कहीं ना कहीं या तो उपचुनाव होते होंगे या नगर पालिका के, पंचायत के, सहकारिता के, कोई ना कोई चुनाव पूरे देश में चलते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा उस पर बड़े गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमने जो कानून लाया था, हो सकता है कि हम उन किसानों को समझा नहीं पाए। पुनीत जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं। पुनीत जी, इस बात के आप भी गवाह होंगे कि यूपीए की कांग्रेस की सरकार रहती है और कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री रहते हैं और इन्हीं कानून के बारे में कि हम लाने वाले हैं, हम किसानों के हित में ये निर्णय करने वाले हैं, ये इस तरह का बात हमने भी सुनी और वो बाइट आज भी पूरे डोमेन में उपलब्ध है। कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाती। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आश्वासन देती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ लालीपाप देती है। आज हम किसान के हित में निर्णय कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं पर मात्र 85 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं। राकेश जी, देश का प्रधानमंत्री आपका कहना है कि केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए किसान के लिए प्रयास किया, इसे पहुंचा नहीं पाए जो, और बहुत ही स्पष्ट और उदारता भरे लहजे में ये बात जनता तक, आम लोगों तक, किसानों तक पहुंचाए। फिरोज जी, आप मानते हैं, सहमत हैं इस बात से कि उदारता भरा एक निर्णय लेना पड़ा है, समझा नहीं पाए, इस वजह से वापस लेना पड़ा है? पुनीत जी, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी कह रहे थे ये ऐतिहासिक निर्णय है। मैं कह रहा हूँ इस देश की तवारीख यानी इतिहास, तारीख याद रखेगी कि ये ऐतिहासिक यू टर्न है और किसानों की जो अन्याय के विरोध में जो वो खड़े थे उनकी जीत है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक हो, तो ये वाकई किसानों की जीत है। एक गांधीवादी अहिंसात्मक सत्याग्रह जो हमारे किसान भाइयों ने चलाया उसकी जीत है और किसानों ने ये बता दिया कि वो ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है और वो इस देश को अखंड और एक रख सकता है और अपनी मांगों को लेकर लड़ सकता है। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। कृषि फसल लागत मूल्य को लेकर जो MSP पर कानूनों की किसान बात कर रहे हैं उस पर बात हो, एक कमेटी बननी चाहिए जो कमेटी बातचीत हो। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि वो पहुँचा नहीं पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी ने MSP पे गेहूँ और इसकी खरीदी शुरू की थी तो उन्होंने ना किसान संगठनों को बुलाया था और आधा घंटे उन्होंने उनसे चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि ये देश में जो गेहूं की कमी हो रही है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। किसान संगठनों ने कहा कि MSP पे खरीदी शुरू करिए। खरीदी शुरू की, किसान खुश हुए, किसान उससे खुशहाल हुए। भूमि अधिग्रहण कानून था, हमने 3 साल रोक के रखा। भारतीय जनता पार्टी के भी एक संशोधनों को आने दिया और उस संशोधनों को आके लेके उस कानून को बनाया। सब किसान संगठन खुश थे। ये दूसरा यू टर्न है किसानों के मामले में मोदी सरकार का। एक था भूमि अधिग्रहण बिल को लेके मोदी जी ने जो उसमें संशोधन दिए थे उसको लेके उन्हें यू टर्न लेना पड़ा और अब आज दूसरा यू टर्न लेना पड़ा। चुनाव जो है ना, लेकिन बीजेपी ये भी तो कह रही फिरोज साहब कि यू टर्न लेते हैं, अगर सही नहीं होता तो हम यू टर्न ले लेते हैं, हम फैसले को वापस ले लेते हैं, संवेदनशील है और सुनते हैं बात को। फिर कांग्रेस पार्टी का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं होती। चलिए खैर, मैं आऊंगा, इस पर आऊंगा। या इस मामले में देर की सरकार ने या सही वक्त पर निर्णय लिया?
और क्या इसे पॉलिटिकल एंगल से भी आप देखते हैं? जी जी बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल है। यूपी का चुनाव सामने है और जो उपचुनाव हुए हैं उससे सबक लिया है सरकार ने कि वास्तव में किसान आंदोलन का कहीं न कहीं देश के अंदर फर्क पड़ रहा है और इसमें लोकसभा में भी पड़ना है। तो ये अभी यूपी के चुनाव को लेकर के यू टर्न ही है और ये सरकार ने सीधा सीधा सोचा, क्योंकि 12 महीने बहुत हो जाते हैं और 750 किसान जहाँ मर जाते हैं वहाँ तक मोदी जी प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहने को तैयार थे कि ये किसान है, कभी जो है पाकिस्तान से इनको फंडिंग हो रही है, कभी ये जो दूसरी तरीके से इनको आतंकवादी घोषित करने वाले थे, ये मान के चलिएगा। तो ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि खालिस्तानी है और ये है वो है। ऐसे में आज की तारीख में हमें किसान शब्द बोल देना हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। यानी काले कानून के खुशी जो हुई है, लेकिन ये भी शब्द हमारे लिए, शब्द की आज मोदी जी ने हमें किसान मान लिया, ये भी हमारे लिए खुशी का विषय है। और जो भी कारण रहे हों वो तो जाहिर सी बात है, बिना राजनीति के किए किसी भी पार्टी का रास्ता नहीं खुलता और ये रास्ता यूपी चुनाव के लिए खुला है। और जो भी खुला है किसानों का आज भला हुआ है। हमें तो खुशी है इस बात की कि किसी भी बहाने ये तीनों काले कानून वापस हुए हैं, लेकिन किसानों का कहीं न कहीं भला हुआ है। ठीक है, लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है ना कि ये बड़ी उदारता से लिया गया फैसला था। कुछ किसान संगठन जिनको शायद हम अपनी बात समझा नहीं पाए, ये बात बार बार कही गई कि केवल कुछ लोग विरोध कर रहे थे। अनिल जी, केवल कुछ लोग विरोध कर रहे थे? बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। मैं उदारता तो मोदी जी के आंसू कहीं भी दिखते रहते हैं, कोई उदारता वाली नई बात नहीं है। जब उदार हो जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भावुक हैं या कह लीजिए क्या है, वह बोल तो नहीं सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो ये कोई उदारता नहीं करी है। और कुछ की बात थी तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी झुक जाते हैं। उन्हें मालूम है कि 60 से 70-80% किसान जो है सड़कों पे है और बीजेपी के कितने कार्यकर्ता छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और मोदी जी सब जान रहे हैं कि वोट की स्थिति क्या बननी है, इस कानून को लेकर के किसान का वोट कहाँ जाने वाला है, यूपी चुनाव के क्या हल होंगे, लोकसभा के क्या हल होंगे। इसमें कोई उदारता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है राजनीतिक लड़ाई थी उनकी और राजनीतिक मंशा के तहत ये लिया गया फैसला है। लेकिन फैसला हमारे पक्ष में है, इसके लिए हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया, सभी इसको पॉलिटिकल यू टर्न मान रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा तो ये कहना है कि आपके चैनल पे मैं लगातार लोगों के प्रतिक्रिया को सुन रहा हूं, जो विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आप सुना रहे हैं। लोग निशब्द हो गए, पुनीत जी निशब्द हो गए, अपनी बातों को चबा चबा के बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने निर्णय लिया, किसानों के हित में लिया, और ये सरकार आम जनों की और किसानों की सरकार है। कोई सरकार अलग से नहीं बनी है, आम लोगों के लिए सरकार उसके हित के लिए निर्णय करती है। और अगर आज एक बड़ा निर्णय उनके हित के लिए नहीं, लेकिन तो इन्हीं किसानों को, इसी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग फंडिंग की बात की गई। जैसा अनिल जी भी कह रहे हैं, ये बात भी सही है, वो भी शायद देश को याद रहेगा। आपको लगता है ऐसा कि वो सारी चीजें एकदम से वाइप आउट हो जाएंगी? देखिए पुनीत जी, इस बात के तो आप भी गवाह हैं कि आज जो सोशल मीडिया है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। आपने देखा होगा कि जहां आंदोलन हो रहा था वहां खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक जगह पर आंदोलन में पूरे जो लोग दिल्ली दंगे सहित टुकड़े टुकड़े देश के होंगे, ऐसे लोगों को जो जेल में रखा गया, उनके फोटो लगा के वहां पे नारेबाजी की गई कि इनको सबको जेल से छुड़वाइए तब हम आंदोलन खत्म करेंगे। तो ये विषय भी जनता के सामने की गई कि इनको सबको जेल से छुड़वाइए तब हम आंदोलन खत्म करेंगे। तो ये विषय भी जनता के सामने, ये राकेश शर्मा बोल रहे हैं या आप बोले, मतलब कुछ कई बार इस आंदोलन का इस्तेमाल एक मंच की तरह किया लोगों ने, ये भी देश ने देखा। ये बात आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत प्रतिक्रिया है हमारे पास में। धर्मलाल कौशिक जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको भी सुनते हैं, उन्होंने भी कहा, इस पर प्रतिक्रिया दी अपनी। प्रयास किया गया कि कानून को हम लोगों को समझाएं, समझ में आए, लेकिन लगातार आंदोलन करते रहे और उनको ये लगा कि इसमें और कुछ आगे गुंजाइश है कि कुछ नए रूप में आना चाहिए। मोदी जी ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में उन्होंने आज ऐलान किया इस गुरु पर्व के अवसर पर कि हम तीनों कानून को वापस लेते हैं। और प्रतिक्रियाओं में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ट्वीट के द्वारा सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
उन्होंने कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह किया और इस अहंकार का सिर झुका दिया। जय हिंद का नारा वो बुलंद कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि किसानों ने जिस तरीके से सत्याग्रह किया, आज उसकी जीत है। तो देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, बधाई दी उन्होंने। जय हिंद और जय हिंद का किसान, यानी किसानों को उन्होंने बधाई दी अपने अलग अंदाज में। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है, ट्वीट किया उन्होंने भी, शुभकामनाएं दी आज के दिन। केंद्र सरकार को 3 काले कानून को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके इन कानूनों की वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिरोज सिद्दीकी साहब, राकेश शर्मा जी और अनिल यादव साहब लगातार जुड़े हुए हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि किसानों का आंदोलन कामयाब रहा, बड़े से लेकर हर स्तर का नेता कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम शायद समझा नहीं पाए। पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रकाश के समान, एक दिए के प्रकाश के समान जो सत्य था वो हम पहुंचा नहीं पाए। मतलब था हित का, लेकिन हम शायद उसे कन्वे नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि जो था वो हित का था, शायद पहुंचा नहीं पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि ये किसानों ने लड़के गांधीवादी आंदोलन से ये जीत हासिल की है। ये किसानों की लड़ाई हुई है। किसानों ने 750 किसानों ने शहीद हुए इस मामले में। लखीमपुर खीरी में कुचल के मारे गए हमारे किसान, तब जाकर ये जीत मिली है। लहू गिरा है उनका, तब ये जीत मिली है। ये उदारता नहीं है सरकार की। लहू गिरा है ये, और मेरी बात से अनिल यादव जी सहमत होंगे। लहू जब टपका है किसान का, पसीना तो हम टपकाते ही थे, अब हमने लहू टपकाया है हमारे किसानों ने, तब ये जीत मिली है। इसलिए ये इसको उदारवादी नहीं कहेंगे, सरकार को झुकना ही था। गांधी के आगे सब झुके हैं, अंग्रेजी सरकारें भी झुकी हैं। ये तो हमारी सरकार थी, हमारे लोगों ने चुनी हुई सरकार है, तो ये झुकना ही था सरकार को। और अब सरकार दोबारा झुकेगी जब एमएसपी पे कानून बनाएगी और किसानों की जो जो समस्याएं हैं जीएसटी से लेके उसको, उस बात को भी सरकार मानेगी। और जितनी जल्दी मान जाएगी सरकार को उतना ही फायदा होगा। लेकिन ये उदारता नहीं है, ये हमारे सरकारों, हमारे किसानों की जीत है। मैं ये इसको फिर कहूंगा। राकेश जी, इस पर उत्तर देना चाहिए। गांधीवादी तरीके से क्या क्या उल्हाना नहीं दी, एक मिनट, क्या क्या उल्हाना नहीं दी हमारे किसानों को। खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी है। इस देश की संसद ने किसानों को ये कहा कि सदन के नेता ने कि ये आंदोलन जीवी बैठे हैं ये दिल्ली को घेर के, और किसान बैठा रहा, ताकत से बैठा रहा, अपनी सूखी रोटी खाता रहा, लेकिन किसान अपनी बात से हिले नहीं। और लोगों ने इसको जीत दर्ज हुई है किसानों की। ठीक है, सरकार ने इसको वापस लिया। ये पहले वापस लेते। 27 जनवरी 2021 से लेके आज दिनांक तक सरकार ने बात नहीं की किसानों से, जबकि मोदी जी कहते थे कि एक राकेश जी, जिनको आंदोलन जीवी कहते थे, क्या उनके आगे झुकना पड़ा? गांधीवादी ताकत बता दी। देखिए पुनीत जी, ये तो देश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि किसान आंदोलन के मंच का उपयोग किन किन ने किया और कैसे किया। मेरे विद्वान साथी फिरोज सिद्दीकी साहब बहुत जम के चिल्ला के किसानों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले विदेशी कंपनियों को एंट्री दी, पेप्सी को, जिसने किसानों की जमीनों पे कब्जा किया। आज ये उस बात को लेकर चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम किसान के हित में हैं। मेरा एक बात का ये जवाब दे दें, पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र में कम होते? वहाँ लोग नहीं रहते क्या? वहाँ किसान नहीं रहते क्या? आज से पहले तो ये हर चैनल पे चिल्ला के कहते थे कि किसान सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग करता है, दाम कम होना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में किसान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो महाराष्ट्र में कर रहा है, जहां कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, पर वहां डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होते। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जी यहाँ बैठकर तो चिल्लाते हैं ये। और जो मनमोहन सिंह की सरकार रहती तो इसी तरह के कानून के लिए कपिल सिब्बल साहब वहां सबको
मनाने की कोशिश करते हैं, पूरे संसद को मनाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार में रहते हो तो आपकी भाषा अलग होती है और बाहर रहते हो तो आपकी भाषा अलग होती है। क्या इस पर पॉलिटिकल कॉर्नर ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, अवसर ढूंढ रही है, जैसे आरोप लग रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल कॉर्नर का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने शुरू से इस बात से कहा, जिस देश की संसद में इस पर राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर हमने मार्च निकाला राष्ट्रपति भवन तक, उनको उसमें अमेंडमेंट्स नहीं दिए संसदों को, ये इस तरीके से इस कानून को पारित किया गया। पहले इसको जब लॉकडाउन था, सारे लोग घरों के अंदर थे, इसको जो है अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानूनों को लागू किया गया। हम तो पहले दिन से कह रहे थे सरकार से कि आप ये कानून वापस ले लीजिए, किसानों को बिठा लीजिए और आप क्या करना चाहते हो और किसान क्या चाहता है, दोनों का समावेश करिए और एक कानून, नया कानून हम पारित कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपना आपके साथ खड़ी हो जाएगी संसद में, आपको तकलीफ भी नहीं होगी लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन सरकार का जो अहंकार था और सरकार सुनना नहीं चाहती थी इस बात को, एक ही शब्द कहती थी सरकार से कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इसके अलावा जो बात करना है हमसे कर लो। और किसान कहता था कि नहीं, पहले ये कहो कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये बात वहाँ गतिरोध था, अब ये खुल गया है। अब एमएसपी पे कानून को लेकर आंदोलन अभी जारी रहेगा और किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आंदोलन हमको एमएसपी पे कानून चाहिए। नंबर 1 जीएसटी, बिजली, पराली, जो और भी समस्याएं, उन समस्याओं पे एक बार सरकार के साथ बैठ के बात हो, कमेटी बना के बाकी के मुद्दों को रिजॉल्व कर लिया जाए धीरे धीरे, लेकिन एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। इसी संसद सत्र में कांग्रेस पार्टी मांग करती कि एमएसपी पे कानून लाया जाए और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करे। अनिल यादव साहब हैं हमारे साथ में, किसानों के नेता। अनिल जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्या एमएसपी और पराली, क्योंकि पराली को लेकर एक देश के नागरिक आप भी हैं, आपने भी देखा होगा कि अभी जो पोल्यूशन का स्तर है, इसमें जितने रीज़न बताए जाते हैं इसमें से पराली, और ख़ासतौर पर दिल्ली से सटे हुए राज्यों के खेतों में जब पराली जलाई जाती है तो दिल्ली को बंद करना पड़ता है, ये भी देश देख रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा तो था जिस पर बात हो? ये भी बात कही जा रही कि पहले बात कर लेते तो शायद इतने विरोध की नौबत नहीं आती। क्या लग रहा है आपको, आगे किसान आंदोलन किस राह पर जाएगा? पूरी तरह खत्म हो जाएगा या उसका एक हिस्सा अभी भी बाकी है? नहीं, जैसे कि मेरा खुद का मानना ये है कि संयुक्त मोर्चा का स्ट्रेंथ ये होगा अगला कि ये जो तीनों कृषि कानून अभी वापस लिए गए हैं, तो जब तक हकीकत में इसको पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो वहाँ बैठेंगे। और दूसरी बात पराली की रही, तो पराली वास्तविकता किसानों को बताया जाए, जैसे कि केजरीवाल जी बोल रहे हैं दिल्ली के कि मैंने ये इजाद कर दिया, ये इस प्रकार के केमिकल से ये खाद बन जाएगा वो वहीं का। तो ये सरकार का काम है कि किस प्रकार से किसान को रास्ता दिखाए। अब वो पराली अगर हटाने जाएगा, कुछ करेगा, तो उसकी जो इनकम है पूरी की पूरी वहाँ पराली हटाने में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपने इतना बड़ा पेनाल्टी उनके किसानों के ऊपर रख दिया जलाने पे कि अब वो करे तो करे क्या। भाई आप पराली को नष्ट करने का वहीं खेत के अंदर नष्ट हो जाए, ऐसा कोई रास्ता अपना ले। दूसरी बात, इन्होंने 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करने का जो कानून लेकर के आए। अरे भाई 10 साल में तो पुराने ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर होते हैं साहब, कितने का हम खरीदते हैं, पूरी ज़िंदगी में एक किसान एक ट्रैक्टर ले पाता है। अगर आपने वो ट्रैक्टर हमारे बंद कर दिए, एनसीआर में बंद हुए कि एनसीआर में बंद करने की बात कही, ये भी वापस लिया जाए कानून की 10 साल पुराने कम से कम कृषि यंत्र जो है उनको तो उपयोग में लेने दिया जाए। तो वो भी एक लड़ाई है जो जारी रहेगी। और बिजली वाली लड़ाई जो है वो भी, हाँ, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, ये कोई हमारे मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई पुरानी है। और लेकिन ये नए नए जो कानून आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। जैसे अभी हम 12 महीने से बैठे हुए हैं, सबसे पहली खुशी अगर मुझे ये मिल रही है, मेरे व्यक्तिगत बोलूं तो वो ये मिली कि आज हमें किसान मान लिया गया, उसके बाद कानून वापस ले लिया। तो वास्तव में हम तो इस चीज़ से परेशान है कि हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी क्या है। भाई जब भी समाचार न्यूज़ चैनलों पर इनके बयानबाजी सुनते थे इस चीज़ के लेकर तो बड़ी तकलीफ होती
थी मन में कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इस आंदोलन के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम खालिस्तानी कहला रहे हैं, हम फंडिंग वाले कहला रहे हैं, हम पाकिस्तानी लोग कहला रहे हैं, हम देशद्रोही कहला रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन आज मोदी जी ने अपने मुंह से आज बड़ी आत्मसंतुष्टि है कि कम से कम किसान माना है, किसान मान करके आपने उनको एड्रेस किया है। दूसरी बात यह कि पहले कहा जाता था कि सारी बातें तब सुनी जाएंगी कि जब आप एक बात छोड़ दें कि हम इन्हें वापस नहीं लेंगे, वापस तो नहीं लिए जाएंगे। अंततोगत्वा उस कदम की तरफ जाना पड़ा है। क्या किसानों से पहले बात कर ली जाती तो बेहतर स्थिति बनती? क्या ये टॉक बीच में रोकी गई, इससे भी एक इतना बड़ा विरोध का स्वरूप सामने आया? देखिए पुनीत जी, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि लगातार आज इतना बड़ा खुशी का पल है, उसको भी लोग खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे, खुशी मना नहीं पा रहे। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि फिरोज सिद्दीकी साहब जैसे विद्वान साथी कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हुई। 11 घंटे चर्चा हुई थी लोकसभा में, और ये पूरा देश गवाह है इस बात का कि 11 घंटे इस विषय पे चर्चा हुई थी, और 36 दौर की वार्ता किसानों के साथ केंद्र के मंत्रियों की हुई है, जिसमें अमित शाह जी से लेकर नरेंद्र तोमर जी से लेकर पीयूष गोयल साहब से लेकर जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनने सबने चर्चा की है। आप ये बताइए कि कहाँ चर्चा नहीं हुई? विभिन्न मंचों पे बार बार चर्चा हुई है। आज तक कोई भी व्यक्ति ये क्यों नहीं समझा पाया कि जो भ्रम कांग्रेस बोने का प्रयास कर रही थी, कांग्रेस लगातार कह रही थी इस कानून के आने के बाद एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी। कौन सी एमएसपी समाप्त होगी भैया? अभी तो पिछले 2 वर्षों में 2 बार एमएसपी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। दूसरी बात, ये कहते थे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कौन सी मंडी समाप्त हुई? 5,000 करोड़ रुपए हमने मंडियों को आधुनिकीकरण करने के लिए पैसा जारी किया। मुझे लगता है कि एक आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों को ढाल बना रहे थे, उनके कंधों पे अपनी राजनीतिक रोटियां कांग्रेस के नेता सेक रहे थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ मुद्दे तो थे, जैसे पराली का मुद्दा, राकेश साहब आपके सामने बहुत स्पष्टता से देखिए, आज जो दिल्ली की स्थिति है वो कल किसी भी शहर की हो सकती है। जो जितनी तेजी से बढ़ेगा वहां पोल्यूशन का लेवल उतनी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन पराली का आप सलूशन नहीं देकर के सीधे जुर्माना लगा रहे थे। ये किसान यहां इस मंच पर भी कह रहे हैं कि आप हमें हल बताते कि हम इसे कैसे दूर करें, क्योंकि गाइड करना, किसानों को बताना ये भी तो उनका दायित्व है। लेकिन आप कानून लाते हैं और इसका विरोध होता है। बात बाद में होती है, पहले नहीं होती। ये आपके सामने किसान कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पुनीत जी। नहीं पुनीत जी, मैं आपकी बात को कह रहा हूं। पुनीत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे विद्वान एंकर इस बात को उठाते हैं। आप इस बात के आप भी गवाह, मैं भी गवाह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सड़क पे कहते हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं, और इसी विषय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित कराते हैं कि ये पराली पर रोक लगना चाहिए। तो ये 2 मुंहे 7 तरह के जो लोग हैं इस धरती पर, जो किसान को निगलते भी जा रहे हैं और दूसरे मुंह से हिलाते हुए किसान से कह रहे हैं कि हम आपकी बीन पे डांस कर रहे हैं। पराली के लिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय होता है। यह किसानों को समझना चाहिए कि आपके हित में कौन है और आपके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। यह जो ट्रैक्टर की बात हुई, इसमें भी कानून किसने बनाया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, के साथ प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, ऑड एंड इवन जारी किया जाएगा। इतने साल पुरानी गाड़ियों को हम दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, हम ट्रैक्टर को प्रवेश नहीं करने देंगे, हम ट्रक को प्रवेश नहीं करने देंगे। ये किसकी देन है? आम आदमी पार्टी की, जो पूरे किसान आंदोलन में सबसे ऊपर खड़े हुए थे, सबसे आगे खड़े हुए थे। हम जो बार बार कह रहे हैं वो इस बात पे मैं अडिग हूं और हमेशा अडिग रहूंगा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। नहीं, जो किसानों का राकेश जी, ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये कि जिस वर्ग के लिए आप एक क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, क्या उस वर्ग से पहले बातचीत करने का विकल्प अपनाना चाहिए था? क्योंकि किसान भी कहते हैं कि समस्याएं तो वो भी मानते हैं, चाहे पराली हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे बाकी के मुद्दे हो, वो प्रॉब्लम तो है। एमएसपी, इसको लेकर उनके अपने तर्क है, अपनी बातें हैं। तो क्या उनको एक मंच पर पहले बिठा के बात कर ले? तो क्योंकि ऐसा 1 नहीं 2 बार हो गया कि अगर हमको वापस लेना पड़ता है तो इसे राजनीतिक तौर पर कैसे लिया जा रहा है, आप भी समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस मामले में कहीं कोई भी किसी भी तरीके की चूक हुई है? कैसे देखेंगे बीजेपी इसको, कैसे देखेगी? देखिए, पराली के विषय पे आप जब बार बार चर्चा करते हैं, हरियाणा की हमारी सरकार किसानों को अलग से फंड दे रही है पराली को समाप्त करने के लिए। उसके बाद केंद्र की सरकार ने उसके लिए एक नई पूरी कमेटी बनाई है
जो आने वाले समय में कि किसान के खेत में कैसे उसको समाप्त किया जाए पराली को, उसके विषय में विचार कर रही है और नया एक निर्णय करके सबके सामने आएगा। मैं एक सामान्य सी बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि देश की सरकार निर्णय करती है। देश की सरकार कभी भी ये सोचकर निर्णय करती कि हम इस निर्णय से देश के वासियों को फायदा होना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि यूपीए के समय यही कानून की पैरवी क्यों जो इनके कानून मंत्री थे पूछ लेते हैं वो कर रहे थे। फिरोज जी पहले क्यों पैरवी करते थे? जाते ये सब चीजें बदल जाती हैं। हमने कभी इस कानून की पैरवी नहीं की। आज भी हमने ये कहा कि इस पे किसानों से चर्चा हो। हम ये चाहते थे कि एक वृहद स्तर पर जो है किसानों को मार्केटिंग की एक नई व्यवस्था और बननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये मंडियां ही समाप्त कर दीजिए। आज 1250 करोड़ का नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड को। हमारे यहाँ की 1,183 मंडी है वो बिकने की स्थिति में आ गई, और ये कह रहे हैं कि मंडी एक तरफ बिकने की स्थिति में 1250 करोड़ का नुकसान हुआ, और ये कह रहे हैं हमने 5,000 करोड़ दिए मंडियों के उन्नयन के लिए। हमने जो सवाल थे वो बेसिक थे, ये कैसा कानून जिसमें जो किसान है वो अदालत में नहीं जा सकता, ये कैसा कानून जिसमें किसान जो है अपनी बात खुलकर नहीं कह सकता। अरे किस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से नहीं हो रही? इस देश में हर गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। हमें कानून जब जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं थी, आप वो चीज़ें किसानों के गले बांध दी। तो आज अगर ये वापस किया है सरकार ने, तो सरकार ने वापस किया तो किसानों की लड़ाई और अथक प्रयास, उनके खून बहाने के बाद ये सरकार ने वापस किया है, तो सरकार को तो ये वापस करना ही था। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार टिक थोड़ी सकती जनता के बगैर। और ये मोदी जी ने ऐसा मालूम है कि 5 चुनाव से पहले जो निर्णय कर लिया, ठीक है चुनाव आए हैं, अब बाकी की चीज़ें किसान और बात करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कम से कम ये स्थिति हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, यूपी में अपने गांव में, मोहल्लों में और अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे थे, कम से कम अब वो जाने लगेंगे अंदर। बाकी निर्णय चलिए बार बार जिस पॉलिटिकल एंगल की बात की जा रही फिरोज साहब, मैं अब उसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद क्या पॉलिटिकली अब ये डैमेज जितना भी हुआ है इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्या ये केवल 5 चुनाव के लिए था? इस पर बीजेपी तो स्वीकार नहीं कर रही। उनका कहना है कि उन्होंने एक सोच समझकर बहुत प्लानिंग के साथ एक कदम उठाया था, समझ में कुछ लोगों को नहीं आया इसलिए उनको रोल बैक करना पड़ा। लेकिन क्या इसके बाद भी कोई पॉलिटिकल डैमेज हुआ, और हुआ तो क्या अब वो भरपाई इसकी हो पाएगी चुनाव से पहले? इस पर भी बात कर लेंगे ब्रेक के बाद। चलिए, अरुण यादव जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो जुड़ गए। अरुण यादव साहब, तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई है, इस पर सारे देश में प्रतिक्रिया है। इसे 2 तरह से बताया जा रहा है। एक कह रहे हैं कि उदारतावश ये निर्णय लिया है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पूरी तरह निर्णय है, डैमेज जो हुआ उसकी कंट्रोल करने की कवायद। देखिए, एक अहंकारी सरकार जो इस देश के अन्नदाताओं की अनदेखी लगातार पिछले 1.5-2 साल से कर रही थी, एक काला कानून, ऐसा काला कानून जो देश की आर्थिक व्यवस्था और किसान की आर्थिक माली स्थिति को नष्ट करने का कानून था, जिसके लिए पूरे देश के अन्नदाताओं ने एक बड़ा संघर्ष इस देश में किया। उसके बाद इस अहंकारी सरकार ने इस कानून को वापस लेने का काम किया है। लेकिन अभी भी जो मूल लड़ाई है, देश के किसान की उपज का उसको उचित दाम मिले, एमएसपी सरकार तय करे, जिसके लिए हम लोग जब तक पार्लियामेंट में ये तय न हो जाए, एमएसपी की चर्चा न हो जाए, तब तक आगे का संघर्ष भी किसानों में जारी रहेगा। क्या इससे बड़ा पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा था, इस वजह से वापस लेना पड़ा? किसान झुके नहीं, इस वजह से वापस लेना पड़ा? निश्चित रूप से किसान झुके नहीं, किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी, सच्चाई की लड़ाई लड़ी, उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा किसानों के। आगे आपको क्या लगता है, ये संघर्ष चलता रहेगा, या अब केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण को लेकर समझा होगा कि पहले बात करना बेहतर है? आप सरकार ने करते हैं कि जो हमारी, चलिए, पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर हम सुन नहीं पाए अंतिम सवाल का जवाब, लेकिन शुक्रिया अरुण जी का हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान पर प्रतिक्रियाओं का और बहस का दौर भी जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।